नमस्कार। किसी भी जन्म कुंडली में गज केसरी योग कैसे बनता है, हम आज इस पर विचार करेंगे। यदि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गज केसरी योग बनता है। बृहस्पति और चंद्रमा की युति से भी गज केसरी योग बनता है, अथवा केंद्र में गुरु और चंद्रमा एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों तब भी गज केसरी योग बनता है। प्रबल या प्रभावी गज केसरी योग बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि से भी बनता है। यदि बृहस्पति और चंद्रमा कर्क राशि में एक साथ हो और कोई अशुभ ग्रह इन्हें न देख रहा हो तो ऐसे में बहुत ही सौभाग्यशाली गज केसरी योग बनता है, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है और चंद्रमा कर्क राशि में स्वराशि होता है। इसी प्रकार त्रिकोण में 5वें और 9वें भाव में यदि गुरु और चंद्रमा की युति हो तो शुभ गज केसरी योग बनता है। जब बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो या चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा हो तो गज केसरी योग फलदायी होता है। इसी प्रकार 6वें, 8वें और 10वें भाव में गुरु और चंद्रमा की युति न हो और गुरु की राशि मीन या धनु, शुक्र की राशि वृष में गुरु और चंद्र की युति बन रही हो तो लाभ देने वाला रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि शुक्र चंद्रमा से केंद्र अर्थात 1, 4, 7, 10 भाव में हो तब भी गज केसरी योग बनता है। अगर बुध और बृहस्पति पर चंद्रमा की दृष्टि हो और चंद्रमा दोनों ग्रहों के 7वें भाव में हो तो बुध से भी गज केसरी योग बनता है। अब यदि 6, 8, 12 भाव में गज केसरी योग बन रहा हो तो कम प्रभावशाली होता है। यदि कुंडली में शुभ चंद्रमा और अशुभ गुरु एक साथ हो, एक ही घर में हो, तो जातक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा या गुरु की नीच राशि में यह योग यदि बन रहा हो तो इसका परिणाम भी शुभ नहीं होता है, यह योग निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार यदि बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत होकर गज केसरी योग बना रहे हों और कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा हो तो यह गज केसरी योग भी निष्फल हो जाता है। गजकेसरी योग से जातक को लाभ, यदि शुभ गजकेसरी योग है तो जातक स्वस्थ, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली होगा। कुंडली के 7वें घर में यदि बृहस्पति और चंद्रमा की युति है तो जातक कुशल व्यापारी और धनवान होगा। इस भाव में जातक को साझेदारी के माध्यम से धन लाभ होगा। चौथे घर में यदि गजकेसरी योग है तो जातक को राजा, मंत्री और विद्वान के समतुल्य प्रसिद्धि मिलती है, शुभ होता है। घरेलू सुख सुविधा का भोग जातक को मिलता है। कुंडली के 9वें भाव में यदि गुरु चंद्रमा की युति है तो यह युति जातक को धार्मिक कार्य से जोड़ती है, भाग्य का भरपूर लाभ मिलता है। यदि 10वें घर में गुरु और चंद्र की युति है, गजकेसरी योग हो, तो जातक विद्वान, धनी और सम्मानित होता है। गुरु चंद्रमा की युति यदि कर्म भाव में हो तो कैरियर की संभावनाओं को उच्च स्थिति में और वित्तीय समृद्धि के लिए बहुत अनुकूल और लाभदायक बनाती है। अब यदि 11वें भाव में गजकेसरी योग बन रहा हो तो धन, समृद्धि, राजनेताओं से शक्तिशाली संपर्क, सरकारी अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाता है। व्यापार में धन लाभ भी प्रदान करता है। यदि 12वें भाव में गुरु और चंद्रमा की युति हो, गजकेसरी योग हो, तो यह मोक्षदायक है। जातक मध्यम आयु में ही तपस्वी जीवन जीने लगता है। उसका व्यवहार पवित्र और बुद्धिमान सन्यासी या योगी जैसा होता है। यह योग विदेश यात्रा का भी बनता है, विदेश यात्रा का भी सुख देता है। और 12 भाव में गजकेसरी योग
यह प्रमाणित करता है कि संभवतः उसका जीवन साथी विदेश में हो सकता है। इस प्रकार आज हमने किसी भी जातक की कुंडली में गज केसरी योग के बारे में बताने का प्रयास किया और उसके शुभ फल और अशुभ फल दोनों के बारे में बताने की मैंने कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद।